एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या कभी मन से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह मन न जाने कितने रूपों में आकर सामने खड़ा हो जाता है, न जाने क्या क्या करवा देता है, एक जगह रुकता नहीं। तो क्या कभी मन से मुक्त होया जा सकता है? बुद्ध इस संबंध में हमसे कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो गुण हैं वह सभी गुण एक समुद्र की तरह हैं, समुद्र में हैं। सभी आठों गुण धर्म में भी हैं। यानी जो व्यक्ति धर्म में उतरने लगा, जो व्यक्ति धर्म को अपने जीवन में रूपांतरित करने लगा, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने लगा, शाश्वत सत्य पर चलने लगा। धर्म का अर्थ है शाश्वत सत्य। धर्म का अर्थ यह नहीं जो हम साधारणतया आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वह मजहब हैं, धर्म नहीं। धर्म तो एक शाश्वत सत्य है और एक ही है, अलग अलग नहीं। जिस तरह से सत्य बुद्ध ने कहा कि एक है, सत्य दो या तीन नहीं, सत्य कई नहीं, सत्य एक है। इसी तरह से धर्म एक है। धर्म और सत्य में कोई अंतर नहीं। धर्म शाश्वत सत्य है और धर्म इस पूरी सृष्टि में इसी तरह से व्याप्त है जिस तरह से यह पूरी सृष्टि चलायमान है, जिस तरह से जिस कारण से चलायमान है उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म से चलायमान है। लेकिन जो प्रश्न है कि क्या मन कभी रुक सकता है? जिसको हम मन कह रहे हैं यह मन है जो संसार को निर्मित करता है और मन का कार्य ही है संसार को निर्मित करना। मन मार का एजेंट है। मार इस मन के द्वारा ही एक्टिव होता है। मार इस मन से ही प्राणी को इस संसार में फंसा कर रखता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब तक समझ पैदा नहीं होगी, मनुष्य के अंदर जब तक होश पैदा नहीं होगा, तब तक वह मन के द्वारा किया जा रहा समस्त कार्यकलाप समझ नहीं सकता। वह यही समझता है कि वह जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है। उसे पता नहीं कि वह जो भी कर रहा है मन के दायरे में आकर कर रहा है। और जब भी कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य, कोई भी इस संसार में खेल खेला जाता है वह सब तब तक मन के ही द्वारा किया जाता है जब तक किसी बुद्ध की संगति शरण लेकर बुद्ध का अनुसरण न किया जाए। क्योंकि बुद्ध का अनुसरण मन से नहीं हो सकता। बुद्ध के अनुसरण के लिए तो मन को छोड़ना होता है। इसीलिए जब बुद्ध ने यह पहला वाक्य बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ है कि अब मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, किसी गुरु की शरण जाता हूँ। अब मेरा कोई मैं नहीं, अब मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई आत्मभाव नहीं, मेरा कोई मैं भाव नहीं, मेरा कोई मन नहीं। अब मैंने शरण ली। शरण का अर्थ होता है कि मैंने अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और मन कभी भी समर्पित नहीं होना चाहता, क्योंकि मन को गुलामी पसंद नहीं। आपने देखा, एक छोटे से बच्चे पर अगर नज़र डालें अपने घर में तो हम पाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा भी गुलामी पसंद नहीं करता। आप उसको बोलो एक जगह बैठ जाओ,
वो नहीं बैठेगा। आप उसको एक कमरे में बंद कर दो, वह उस कमरे में इतना इस तरह से तूफान मचाएगा, इस तरह से कृत्य करेगा कि आपको न चाहते हुए भी कमरे को खोलना पड़ेगा। आप किसी बच्चे को भी कैद नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे पर कुछ थोप नहीं सकते, आप किसी बच्चे पर भी कोई लगाम नहीं लगा सकते। इसी तरह से यह मन है, यह मन भी एक बच्चे की तरह, यह मन भी एक बंदर की तरह हमेशा ही उछलता रहता है एक शाखा से दूसरी शाखा में। बुद्ध कहते हैं कि मन एक शाखा से दूसरी शाखा में एक बंदर की तरह नाचता रहता है। एक शाखा से दूसरी शाखा का अर्थ है कि एक तृष्णा से दूसरी तृष्णा, दूसरी तृष्णा से तीसरी तृष्णा, यह अनगिनत तृष्णाओं के जाल में फंस जाता है। और यह जीव अपनी बुद्धि और विवेक से यह समझ ही नहीं पाता कि यह कितना बड़ा जाल है, तृष्णा का जाल, और दौड़ते दौड़ते एक दिन दम तोड़ देता है। यह मार के जाल हैं, यह मन के जाल हैं जो इस संसार को निर्मित करते हैं। इसीलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या मन कभी रुकेगा, मन नहीं रुकेगा। मन ने तो संसार को निर्मित करना होता है। अगर मन रुक गया तो फिर संसार निर्मित नहीं होगा। क्या जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे और उन्होंने मन को रोकने के लिए 8 साल गहरा तप किया, तपस्या की, 8 साल ध्यान साधना में रत रहे, और इन 8 सालों में बुद्ध ने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि हे ग्रहकारक, मैंने अब तुझे समझ लिया है, मैंने अब तुझे जान लिया है, अब तू फिर घर नहीं बना सकेगा। इसीलिए कह रहे हैं घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि मन संसार को निर्मित करता है। मन का काम ही है संसार को निर्मित करना। मन का काम ही है कि प्राणी को, मनुष्य को इस संसार में उलझा कर रखना। कभी घर बनाना है, कभी गाड़ी खरीदनी है, कभी शादी करनी है, कभी बच्चे पैदा करने हैं, कभी व्यवसाय, बिजनेस, कभी साथ संग करना है, यार दोस्तों को के साथ एक संगठन बनाना है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यात्राएं करनी है, कभी हॉलीडे ट्रिप करने हैं, कभी संसार की यात्राएं करनी हैं, एक्सप्लोर करना है। यह मन लगातार ही कुछ न कुछ कृत्य करते ही रहता है, यह कभी रुकता नहीं। तो यह बात कि क्या मन कभी रुकेगा, मन कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर मन रुक गया तो समझ लो संसार रुक गया। जिस व्यक्ति ने भी मन को रोका है उसने अपने बनते हुए संसार को रोक लिया है। अब वह फिर इस संसार में घर नहीं बना सकेगा। उसका घर बना तब भी उजड़ गया, और नहीं बना तो फिर उजड़ा ही हुआ है। बुद्ध को देखें, नानक को देखें, सूर को देखें, तुलसी को देखें, जितने भी संत, जितने भी सतगुरु, जितने भी बुद्ध पुरुष इस संसार में हम जिनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी का घर नहीं बन पाया, उन सभी का कोई संसार निर्मित नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ किया नहीं, संसार में अपने झंडे गाड़े नहीं। यह बात और है कि जब वह संसार में विचरते हैं, अपनी खोज करने के बाद जब वह संसार में विचरते हैं, इस अनमोल दौलत को, आध्यात्मिक दौलत को पा लेने के बाद, तब उन्हें यह संसार किसी भी प्रकार से लुभावना नहीं लगता, लुभा नहीं सकता, उनको फंसा नहीं सकता। इसलिए वो संसार में वह चर्चित हो जाते हैं, उनकी चर्चाएं होने लगती हैं, उनके साथ उनके अनुयायी जुड़ जाते हैं। कारण यही है कि एक गुरु जब शिष्य को बुलाता है
शिष्य को दीक्षा देता है तो उसी समय वह गुरु शिष्य की संभाल करने का जिम्मा भी लेता है, शिष्य को संसार से निकालने की जिम्मेवारी भी लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई गुरु मिलता है, जब कोई बुद्ध पुरुष मिलता है, तो वह जीव, वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि अब उसे संसार से मुक्त होने का, संसार से शून्य होने का वह इल्म हाथ में लग गया, वह जानकारी मिल गई, वह टेक्निक मिल गई, जिसके जरिए वह भी इस संसार से अछूता रहेगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि समुद्र और धर्म दोनों क्रमशः गहरे गहरे होते चले जाते हैं। मुर्दा लाशों को दोनों बाहर फेंक देते हैं, चाहे धर्म हो चाहे समुद्र हो, दोनों ही मुर्दा की परवाह नहीं करते। जैसे नदियां समुद्र में आकर गिरती हैं तो वे अपना नाम और रूप भूल जाती हैं, फिर वह समुद्र ही हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता है, गुरु की शरण में जाता है, उसके बाद वह व्यक्ति फिर संसार में नहीं रमता, संसार में नहीं फंसता। अगर वह व्यक्ति अब भी संसार में रम रहा है, संसार में फंस रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अभी जीवन की सच्चाई को समझा नहीं, उसने अभी गुरु के बताए हुए रास्ते पर कदम नहीं रखा। गुरु तो बताते हैं, लेकिन गुरु के रास्ते पर चलना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसलिए बार बार बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि जब भी इस संसार में, इस भवलोक में हम फंसते हैं और फंसने से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपने उस अंत को देखना चाहिए, क्योंकि अंत बड़ा भयावह होता है। और अंत तब आता है जब मनुष्य असहाय हो जाता है, तब उसे पता ही नहीं चलता जीवन का, तब उसे पता ही नहीं चलता कि उसने यह संसार में जन्म क्यों लिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के कई कारण नहीं हैं, इस संसार में जन्म लेने का केवल एकमात्र कारण है, वह है कि हम अस्तित्व से जुड़ें, हम कुदरत से जुड़ें, हम उसको साकार रूप में अगर देखें, साकार रूप में अगर हम उसे कहते हैं, तो वह है संसार की बनावट में घर बनाने जैसा काम। लेकिन इस संसार में जो भी घर बना लिया जाए, जितने भी महल खड़े कर दिए जाएं, जितनी भी मान बढ़ाई इकट्ठी कर ली जाए, उसको एक दिन मौत छीन लेती है और मनुष्य खोखला का खोखला और खाली का खाली ही रह जाता है। कारण यह नहीं है कि वो खोखला और खाली रहना चाहता है, बल्कि वो खोखला और खाली रह जाता है अपनी विवेक और अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं करने से। इसलिए मनुष्य को अपने मन को समझना चाहिए, और यह मन सिर्फ विवेक और प्रज्ञा के द्वारा ही समझा जा सकता है कि यह मन संसार में दौड़ रहा है, तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है, वासनाओं और कामनाओं के पीछे भाग रहा है। तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं संसार का निर्माण करती हैं और मन संसार का निर्माण करने में खुश होता है। इसलिए यह मन तो कभी इस तरह से संसार में रुकने वाला नहीं है जब तक यह किसी बुद्ध की शरण नहीं लेता। बुद्ध की शरण लेने के बाद ही मन संसार में रुकता है, और जब मन संसार में शून्य हुआ, संसार में रुका, तब वह आध्यात्म की राह में प्रगति करता है, धर्म की राह में प्रगति करता है। आध्यात्म की राह में चलने वाला मन, धर्म की राह में चलने वाला मन संसार में नहीं उलझता, और जो मन संसार में उलझ रहा है वह मन संसार को बनाएगा ही बनाएगा, कभी रुकता नहीं।
100 साल का व्यक्ति हो चाहे 1 साल का व्यक्ति, 1 साल का बच्चा, मन नहीं रुकता। 1 साल में भी उतना ही है, 100 साल में भी उतना ही है, 1000 साल में भी उतना ही होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है लगातार चलायमान रहना। सिर्फ विवेक और प्रज्ञा से इस चलायमान मन को काबू किया जाता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। और प्रज्ञा और विवेक की जागृति होती है जब हम किसी सतगुरु के, किसी बुद्ध पुरुष की संगति में सद्धर्म का अभ्यास करते हैं, सद्धर्म की भावना करते हैं, सद्धर्म का सहारा लेते हैं। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। हम अगर यह समझें कि हम पूजा अर्चना करते हैं, अगर हम यह समझें कि हम व्रत उपोषित करते हैं, अगर हम यह समझें कि हम नेक कृत्य करने में अपने संसार को लगा रहे, अपने बचे हुए वक्त को लगा रहे हैं, हम चाहे जो मर्जी कर लें भला, लेकिन मन नहीं रुकता। मन रुकने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि इसको ध्यान की लपट लगाई जाए। ध्यान की लपट लगती ही तब है जब मनुष्य शांत अवस्था में अपने ऊपर विचार करता है। ऐसा नहीं कि एक जानवर की तरह एक दिन मार पड़ गई तो 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए उसे यादाश्त उसकी बनी रही और 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद उसकी यादाश्त फिर भूल जाती है, फिर उसे सहारा लेना पड़ता है। मन का यह चलायमान होने का कारण ही किसी मनुष्य को लगातार इस भवलोक में निर्माण का कारण बनता है। बुद्ध ने हमें यह करके दिखाया। बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, एक राजकुमार थे, तब वह इस संसार को किसी दूसरे तरीके से देखते थे। और जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब सिद्धार्थ गौतम संसार में को उस दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि हम अपने समस्त कृत्यों को अपने फायदे के अनुसार करते हैं। और जब भी कृत्य फायदे के अनुसार किया जाएगा तो वह संसार का निर्माण करेगा ही, क्योंकि वह उसको अपना फायदा समझकर कर रहा है। फायदा है या नहीं उसको नहीं पता अभी, क्योंकि उसके अंदर वह प्रज्ञा नहीं, वह विवेक नहीं, वह ताकत नहीं देखने की, वह ताकत नहीं समझने की, सोचने की। इसलिए मनुष्य मन के अनुसार कृत्य करता है और मन के अनुसार किया गया कृत्य इस संसार से उबारता नहीं, इस संसार में डुबा देता है। इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों की शिक्षा कुछ भी नहीं है, इसलिए तो बुद्ध पुरुषों की शिक्षा बहुत कम है, इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों के नियम बहुत थोड़े हैं। बुद्ध ने 5 सील के नियम दिए एक साधारण जन को, लेकिन इन 5 सील के नियमों का पालन करना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध कोई अपनी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। बुद्ध तो हमें समझाना चाहते हैं, बुद्ध तो हमें यह बताना चाहते हैं कि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं वह कृत्य अगर स्वार्थवश किया गया, मन के दायरे में आकर किया गया, मन की गुलामी में किया गया, तो फिर उसका फल बहुत ही भयानक होने वाला है। क्योंकि मन संसार का निर्माण कर देगा, और मन जब संसार का निर्माण करेगा तो फिर उस संसार के दायित्वों को भुगतना होगा। मन अगर संसार का निर्माण करेगा तो फिर यह दायित्व का निर्वहन करने के लिए और भी कृत्य किए जाएंगे, और फिर इस विषय साइकिल में कभी भी न खत्म होने वाली झंझटें चलती ही रहेंगी। अगर आसपास हम नज़र डालें इन बातों को तो हमें यह स्पष्ट हो पाएगा। ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ही, नहीं तो देखेंगे कैसे। लेकिन ऑब्जर्वेशन
अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक कार्रवाई है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं, तो फिर हमारा जीवन सुधर नहीं सकता। इसलिए अगर जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या कभी मन रुकेगा, मन नहीं रुकेगा। मन को रोकने की कोई भी प्रक्रिया है ही नहीं, जब तक मन को विवेक और प्रज्ञा के सहारे कोई सद्गुरु की संगति, सद्गुरु के उपदेश, सद्गुरु द्वारा दिया गया धर्मोपदेश, सद्गुरु द्वारा दिए गए नियमों पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम इस मार रूपी मन पर कब्जा नहीं कर सकते। और जब भी मार रूपी मन पर कब्जा हो गया, उसके बाद फिर हम वह कृत्य करते हैं जो हमें संसार में नहीं बांधते। फिर हम वह कृत्य करते हैं जो मन के दायरे में नहीं है। फिर हम वह कृत्य करते हैं जहाँ से हमें मानसिक तसल्ली, मानसिक सुख मिलता है। इसलिए हमें इस मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह मन नहीं रुकता बिना सद्गुरु की शरण में जाकर, यह मन नहीं रुकता किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाकर। इस मन को रोकने का सिर्फ यही एक जरिया है, इसके अलावा यह मन कहीं रुकता नहीं, संसार में फंसता चला जाता है। और जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आती है, वैसे वैसे मन संसार में और भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, क्योंकि मन के अंदर लगे हुए वह संस्कार जोर मारने लगते हैं और मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। मुक्ति के लिए विचार और विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। संसार के लिए किसी विचार की जरूरत नहीं है, प्रज्ञा और होश की जरूरत भी नहीं। संसार का निर्माण तो ऐसे ही हो जाता है। कितने कम दिमाग के प्राणी इस संसार का निर्माण कर रहे हैं, कितने कम दिमाग के प्राणी। और इंसान को तो उस परमात्मा ने टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा है। टॉप ऑफ द क्रिएशन का अर्थ ही यही होता है कि संसार में इस जैसी कोई दूसरी दुर्लभ वस्तु नहीं। लेकिन हमें अपना शरीर रोज रोज दिखाई नहीं देता, इसलिए हम अभी इसी दंभ में हैं कि हमें तो ऐसे ही रहना है। जिस भी व्यक्ति का यह दंभ टूटा कि उसने यहाँ ऐसे ही रहना है, जिसने भी इस संसार से निकलने का प्रयास किया, वह तो बुद्धि की शरण ले ही लेगा। लेकिन जब कोई इस संसार से निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो बुद्धि की शरण में टिकेगा कैसे, रहेगा कैसे? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। ओ बुद्धाय।